हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हमेशा से स्टार्ट लेते हैं। हमेशा का मतलब क्या है? हमेशा का मतलब है एक ऐसी बड़ी गलती या कमज़ोरी जो किसी अच्छे इंसान को बर्बाद कर दे। इसे यूँ समझें, कहानी का एक हीरो बहुत अच्छा और नेक इंसान होता है, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई एक बड़ी कमी होती है, जैसे हद से ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा मासूमियत या फिर गुरूर, या फिर वो जज़्बात में आकर कोई एक गलत फ़ैसला कर बैठता है। बस वही एक गलती या कमज़ोरी इसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बहुत ही ईमानदार और काबिल ऑफ़िसर हो, लेकिन इसकी कमज़ोरी ये हो कि वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है। इसी एक कमज़ोरी की वजह से कोई इसे धोखा देकर इसका सब कुछ बर्बाद कर दे, तो इस कमज़ोरी को हम हैमर्शिया कहेंगे। सेकेंड वन इज़ पेरिपेटिया। ये तीनों ही वीवर्स ट्रेजेडी को एक अच्छी ट्रेजेडी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चलिए पेरिपेटिया को समझते हैं। इसका आसान मतलब है हालात का अचानक उलट जाना या कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाना। इसे आप यूँ समझें, कहानी में हीरो के हालात बहुत अच्छे चल रहे थे, फिर अचानक एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहाँ से सब कुछ ही उलट जाता है। हीरो कामयाबी की बुलंदी से अचानक बर्बादी की खाई में गिर जाता है। एक इजी एग्जांपल के थ्रू और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इमेजिन करें, एक बादशाह है, एक किंग है जो बहुत खुश है और अपनी जीत का जश्न मना रहा है। अचानक से उसके दरबार में एक इंसान आकर उसे अच्छी खबर देने की बजाय एक ऐसी खबर देता है कि हम जंग हार चुके हैं और दुश्मन ने महल को घेर लिया है। वो एक सेकंड जिसमें बादशाह की खुशी अचानक से सबसे बड़े गम और बर्बादी में बदल गई, इसी लिटरेचर की लैंग्वेज में पेरिपेटिया कहा जाता है। हमारा थर्ड फॉर्म है एनाग्नोसिस। इसका सीधा सा मतलब है सच्चाई का पता चलना या गफलत से बेदारी। वीवर्स, ये भी एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी कहानी, फिल्म या ड्रामे में, यानी वो ख़ास ट्विस्ट जहाँ पर बहुत बड़ा राज खुलता है और उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है जिसका राज खुलता है। इस लम्हे से पहले वो अंधेरे में होता है और इसके बाद इसे सब कुछ साफ साफ समझ और नज़र आने लगता है। इसे समझने के लिए एक इजी एग्जांपल लीजिए, द सिक्स्थ सेंस। फर्ज करें एक पुलिस ऑफिसर पूरी फिल्म में एक मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो अपने साथियों से बात करता है, सबूत इकट्ठे करता है और आखिर में इसे पता चलता है कि जिस मुजरिम को वो ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। शायद वो भूलने की बीमारी का शिकार था या इसका कोई हमजाद था। जिस सेकंड में इसे ये बात समझ आती है और इसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है, इसे लम्हे को इंग्लिश लिटरेचर में एनाग्नोसिस कहा जाता है। वीवर्स, इसकी बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है। हमारी कहानियों में अक्सर ऐसा होता है कि एक सास अपनी बहू पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन वो इसे गरीब समझती है। लेकिन आखिर में अचानक पता चलता है कि वो बहू असल में किसी बहुत बड़े अमीर ख़ानदान की खोई हुई बेटी है। वो लम्हा जहाँ सास को अपनी गलती और बहू को अपनी असल पहचान का पता चलता है, उसे कहा जाता है एनाग्नोसिस। आसान अल्फाज में कहानी का वो सीन जहाँ किसी किरदार को झटका लगता है और वह कहता है, ओह, तो ये बात थी। आज के लिए व्यूवर्स बस इतना ही। आई होप आपको तीनों टॉपिक्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। सो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।